प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मतलब हमने क्या लिया था, एक जगह गन्स और एक जगह ये 21 लिए थे, बेटा ये जो नंबर है ये 1 आया तो 1 माइनस कर दिया, 2 आया 2 माइनस 3 आया 3 कर दिया। इसका रीजन है बताता हूं मैं अभी। यहाँ पे क्या लिए थे मैंने, गन्स, और यहाँ पे अब अपनी बुक का सबसे लास्ट जो गत्ते वाला पेज है कार्डबोर्ड वाला वो निकालो और जो बोलूंगा वो लिखना है, जो लिखवाने हैं। क्या लिखा हुआ है, वो मेरे स्टूडेंट की बुक है इसलिए लिखा हुआ है। ये मेरा फॉर्मेट है, मेरा फॉर्मेट है, माय फॉर्मेट इज माय फॉर्मेट, नन ऑफ योर फॉर्मेट। पूरी इको के अंदर और पूरी स्टैट्स के अंदर जब भी एक चीज बढ़ती है और दूसरी चीज भी बढ़ जाए और एक चीज घटे दूसरी भी घट जाए, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप। और इसमें जो कर्व बनता है वो बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग, ऐसा। ये पूरी इकोनॉमिक्स का है, तभी लास्ट में लिखवा रहा हूं। हर चैप्टर में जब भी सेम रिश्ता मिलेगा, या तो बढ़ रहे हैं या दोनों कम हो रहे हैं, रिलेशनशिप होगा डायरेक्ट, कर्व होगा अपर स्लोपिंग लाइक दिस। और अगर एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, या एक कम हो रहा है दूसरा, इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स। इसमें जो कर्व बनेगा कैसा बनेगा, बनाओ लास्ट पेज पे, देख रहे सबको सामने, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। डाउनवर्ड स्लोपिंग नीचे जा रहा है, डायरेक्ट आएगा तो अपवर्ड होगा, इनवर्स आएगा तो डाउनवर्ड होगा। कैसे पता लगेगा, ये डायरेक्ट है, दोनों कम हो रहे हैं या दोनों बढ़ रहे हैं। इसमें एक बढ़ रहा है कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो आए क्या करने, जाके काम होगा। तो पता नहीं तो जाना पड़ेगा, काम ना हो ना अर्जेंट, अगर अर्जेंट काम हो तो आज ही ऑफिस का काम करके। वो क्यों आएगा, मैम ने बोला, मैम ही भेजेगा है, मैम ने इसको बुलाया है, क्यों बोला भेजूंगा, उसका क्लास खराब हो रही है, मैम ने बोला तो भेजूंगा, नहीं बोलूंगा, मैम ने तेरे को बुलाया है ना, कहां निकल दिया, किसको, इसने कंप्लेंट करी है फिर से। एक मिनट रुको, पहले माइक ऑन ऑफ करने दो। हाँ, अब मैंने आपको बता के दिखाया था, ये है मेरा पीपी। कोई इसको देख के बता सकता है कि ये क्या पॉइंट होगा, नीचे वाला, अरे ये पॉइंट क्या होगा, नंबर बेटा, गन्स का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये एक्स एक्सिस पे गन्स लिया ना, तो गन्स जिस पॉइंट पे टच करिए हुए है, और ये कितना होगा, बेटा मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वाई एक्सिस का हाईएस्ट पॉइंट 6 है, जहां से जहां तक जा रही है, 6 से लेके 21 तक जा रही है, समझ रहे हो। अब assumptions ऑफ पीपीएफ मार्क करेंगे बुक के अंदर, ठीक है। सबसे पहले आपको मिल गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की डेफिनेशन मिली, फिर मैं आपको इसका रीजन दूंगा कि ऐसे ही क्यों हो रहा है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसका रीजन क्या है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है कि नहीं, इसका रीजन है
इनवर्स रिलेशनशिप किसके बीच में? दो अलग अलग कॉमोडिटीज के बीच में। इनवर्स क्यों है? क्योंकि मैं एक ज्यादा बनाऊंगा, दूसरी मेरे को कम बनानी पड़ेगी। क्यों? स्कैरसिटी है। पता लग गया? तो क्वेश्चन रहेगा व्हाई पीपीएफ डाउन स्लोपिंग। आप बोलोगे सर ड्यू टू इनवर्स रिलेशन बिटवीन टू कमोडिटीज। उसका रीजन क्या है? बिकॉज टू मेक वन कमोडिटी मोर वी हैव टू सैक्रिफाइस मेकिंग प्रोड्यूसिंग अदर कमोडिटीज। उसका रीजन क्या है? बिकॉज देयर इज शॉर्टेज एंड स्कैरसिटी ऑफ वी कैन नॉट मेक मोर ऑफ बोथ ऑफ द कमोडिटीज। तो हर एक का रीजन 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 अंदर पहुंच जाओ पूरा, समझ लो। तो अब बात करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। मिल गया? कहां पे है? पेज नंबर न्यू बुक का है 1.11 और ये ब्लैक लाइन। प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर refers to graphical representation of possible combinations of two goods that can be produced with given resources and। अब यहां पे हाईलाइट करने की मुद्दा है गिवन रिसोर्सेज एंड। दो बातें आ रही है, गिवन रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या हुआ? रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी बढ़ नहीं सकते, वो जितने हैं उतने ही स्कैरसिटी रहेगी। अगर रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी दोनों या एक रिसोर्सेज खाली बढ़ा दूं तो क्या मैं दोनों ज्यादा बना सकता हूं? बना सकता हूं। मैंने नई टेक्नोलॉजी लेके आया जिससे गंदियां ज्यादा बन सकती है और गड़िया बन सकती है। तो टेक्नोलॉजी बढ़ाने से या रिसोर्सेज बढ़ाने से मैं बोथ ऑफ द गुड्स ज्यादा बना सकता हूं। पर ये अभी क्या है? स्कैर्स, इसलिए वर्ड यूज किया गिवन कि इतने रहेंगे। गिवन मतलब फिक्स्ड, इतने रहेंगे। फिक्स रखने पे मैं इतना ही बना पा रहा हूं। ठीक है, अब आपके पास आता है assumptions ऑफ पीपीएफ कि हमने क्या क्या एज्यूम किया था पीपीएफ बनाने के लिए। क्या कर रही है? कॉपी में कुछ नहीं करना है काम, बस ये लिखना था बुक के बैक पे। बेटा तो समझाऊंगा फिर कंफ्यूज हो जाएगी। सुनने से नहीं होगा, पढ़ने से होगा। पहली क्या है? अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज, मतलब रिसोर्सेज क्या है? फिक्स्ड, गिवन है, वो चेंज तभी पीपीएफ बन पाएगी। अगर रिसोर्सेज चेंज कर दिए पीपीएफ बन नहीं, पीपीएफ भी चेंज होगी। मान लो मैं रिसोर्सेज बढ़ाता हूं तो मैं दोनों गुड्स ज्यादा बना सकता हूं। ये 6 की जगह 8 बना सकता हूं, ये 21 की जगह 23 बना सकता हूं, पीपीएफ आगे आ जाएगी। अगर दोनों कम करता रिसोर्सेज तो दोनों शिफ्ट हो जाएगी। समझ आया कि नहीं? तो रिसोर्सेज क्या रखना है? फिक्स्ड। लिखा कि नहीं लिखा? बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू, मतलब रिसोर्सेज है तो फिक्स्ड पर ये इधर उधर ट्रांसफर। देखो उतने रिसोर्सेज से पहले मैंने क्या बनाया था? गन्स, ब्रेड नहीं। जब सारे के सारी लेबर मैंने यहां लगा दी तो मैंने कितनी गन्स बनाई? 21। और ब्रेड कितनी बनाई? जब मेरे को एक ब्रेड बढ़ानी पड़ी तो यहां पे लेबर चाहिए, तो लेबर बढ़ाई है मैंने। कुछ लेबर यहां से उठा के यहां पे लेके आया। जब कुछ लेबर यहां से यहां लेके आया तो ब्रेड बन गई एक, पर कुछ लेबर यहां से यहां पे है तो गन्स कम होगी कि नहीं होगी? मतलब रिसोर्सेज बड़े नहीं है, बस यहां से यहां ट्रांसफर हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट दोबारा पढ़ो। रिसोर्सेज आर अज्यूम्ड टू बी फिक्स्ड बट इट कैन बी ट्रांसफर बिटवीन द कमोडिटीज। यहां से यहां ट्रांसफर हम कर सकते हैं। यहां से वहां लेके जाऊंगा तो वो बढ़ जाएगा, यहां लेके आऊंगा तो ये बढ़ जाएगा। तो एक बढ़ेगा तो एक तो कम होगा ही होगा। भैया अभी कुंवर यहां बैठा था और यहां से क्या चला गया वहां पे, वो दोनों जगह तो नहीं हो सकता। तो जब यहां से उठ के वहां गया तो वहां की स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों की? यहां की क्या होगी? तो जब यहां से यहां गया तो ये बढ़ गया और ये क्या हो गया? कम, क्योंकि दोनों जगह रिसोर्सेज हमने नहीं बढ़ाए। रिसोर्सेज फिक्स्ड है पर यहां से वहां जा सकते हैं। जब जो चीज ज्यादा बनानी है तो लेबर उठा के यहां से यहां पे डाल सकते हो। इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ट्रांसफरेबल है पर फिक्स्ड है, मतलब फिक्स का मतलब अमाउंट उतने रहेगा। अगर 50 किलो है तो यहां भी 50 किलो है, इन दोनों को मिला के भी 50 किलो, इन दोनों को मिला के भी 50 में से 2 किलो यहां पे ले, बाकी यहीं पे ही है। फिर 5 किलो यहां पे ले, 45 यहीं पे ही है। तो इन दोनों को जोड़ करके जो है वो सेम है। समझ गए? सेकंड पॉइंट क्या है?
हम पीपीएफ में हमारे सिलेबस में 2 गुड्स की बात हो रही है कि हम वैसे तो पूरी कॉलेज बहुत सारे गुड्स होते हैं, पर हम पीपीएफ सिर्फ 2, हमारी एक्सेस कितनी है एक्स और वाई, तो हम 2 गुड्स लेके चलेंगे ताकि हम उसके रिलेशनशिप बना सके। हमारी अज्यूम हमने करा कि इकोनॉमी के अंदर 2 ही गुड्स है, सिविल गुड्स और वॉर गुड्स। ऐसे ये सिविल गुड हो गया आपका, ये वॉर गुड हो गया, ऐसे। तो उसके बीच अगर सिविल गुड ज्यादा करता हूं तो वॉर गुड कम करना पड़ेगा मेरे को। आगे क्या है, रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, इसका मतलब क्या हुआ, फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। हाँ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ, मतलब चाहे मैं उसे यहां रखूं चाहे उसे यहां रखूं, ये पूरे के पूरे यूज हो रहे और कोई भी वेस्टेज नहीं हो रही। यही यूजफुल जगह गन्स एंड ब्रेड्स, वो जगह यही है। मतलब हम एक भी लेबर का काम, एक भी लेबर का एक भी घंटा वेस्ट, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, जब ये मैंने लाइन बनाई थी, ये इन पॉइंट से बनाई थी, ये 21,0, फिर ये 20,1, फिर ये 18,2, 15,3, 11,4, 6,5, 0,6, यही थे ना। ये कम होता गया, देख लो 20, 18, 15 कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। तो ये जो पूरी लाइन मेरी है, ये पूरी लाइन मेरी क्या है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। बात पकड़ में आई। ये पूरी लाइन के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये मैक्सिमम यूज कर रहा हूं, इससे ज्यादा मैं यूज, ये बेस्ट यूज कर रहा हूं, इसमें कोई भी वेस्टेज। अगर मैं यहां पे यूज कर रहा होता तो बेटा इधर ध्यान दे ले, अगर मैं यहां पे खुद पढ़ ले अपने आप, यहां पे क्या करने आई है, क्या देख रहे, इधर देख ले, सब कुछ यही पे, मैं मार्क कराऊंगा। अगर मैं ये वाले पॉइंट पे यूज कर रहा होता, क्या ये एफिशिएंट है? मान लो ये पॉइंट कहता है कि इतना यूज कर रहा हूं और ये इतना बना रहा हूं, मतलब ये अगर ये मान लो ये होगी 10 के आसपास और ये अगर 6 है तो ये 2 होगी, मतलब कि 10 गन्स बना रहा हूं और 2 ब्रेड, जबकि 2 ब्रेड के साथ मैक्सिमम कितनी गन्स बन सकती थी, 18। मतलब अगर 2 गन्स बनाता हूं तो मेरी मैक्सिमम 18, ये दिख रहा है 18 पॉइंट, ये 18 पॉइंट है, बन सकती थी कि नहीं। तो 2 गन्स के साथ मेरी पॉसिबिलिटी थी 18 की, पर मैं 2 ब्रेड के साथ गन्स कितनी बना रहा हूं, 10 गन्स। तो मैं क्या पूरा यूज कर रहा हूं, मतलब कुछ ना कुछ लेबर है जो खाली अनएम्प्लॉयड है, कुछ ना कुछ बेकार बैठी है। तो पीपीएफ के अंदर कोई भी पॉइंट, ये सारे पॉइंट 1, 2, 3, 4, ये सारे पॉइंट जो है ये क्या शो करते हैं, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या शो करते हैं, इनएफिशिएंट यूज ऑफ, या फिर ये बोल सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोल सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ, कि रिसोर्सेज पूरी तरह एम्प्लॉय नहीं कर रखे। अगर मार्केट में पूरी एम्प्लॉयमेंट है तो क्या होगा, मार्केट में पूरी एम्प्लॉयमेंट है तो हम यहां पे चले जाएंगे। कहां पे चले जाएंगे, ये कौन सी लाइन है आपकी, फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या है लाइन, ये यहां पे वो सारे पूरी तरह यूटिलाइज हो रखे हैं, कोई भी वेस्टेज या खाली बंदा। तो फुल एम्प्लॉयमेंट ये है, या एफिशिएंट यूज, एक ही बात है। ये है अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर यूटिलाइजेशन, लेस यूटिलाइजेशन, इनएफिशिएंट। यहां समझ आ गया। अगर मैं एक पॉइंट ये मार्क कर देता हूं, यहां पे क्या होगा, ये है, क्या मैं ये वाला पॉइंट अचीव कर सकता हूं? ये पॉइंट कहता है कि गन्स, देखो गन्स दिख रहे हो, गन्स होगी 19 के आसपास, है ना, 19 के आसपास, लेकिन ब्रेड कितनी चाहिए होगी, 5 के आसपास। तो 19, जब 5 ब्रेड बनाता हूं तो गन के साथ 6 बना पाऊंगा मैं, तो मैं 5 ब्रेड के साथ क्या 19 गन बना सकता हूं? क्यों? क्योंकि दोनों रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। तो ये वाली जो पॉइंट है इसको बोलते हैं अनअटेनेबल। क्या बोलते हैं? ये हम रीच नहीं कर सकते। ये पॉसिबल सिर्फ तब होगी जब रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी दोनों बढ़ जाए। फिर मैं दोनों गुड्स, ये भी ज्यादा बना सकता हूं, ये भी ज्यादा बना सकता हूं, फिर मैं ये स्टेज रीच कर जाऊंगा।
ये मेरी वो स्टेज है जो मैं रीच करना चाहता हूं, क्योंकि यहां पे आके मेरी फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो जाएगी। इंडिया जैसी कंट्री ये रीच नहीं कर पाई है, हम यहीं पे कहीं पे खेल रहे हैं। क्या इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है? मतलब हम यहीं पे कहीं पे हैं। अगर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ना होती, हर बंदे के पास काम होता, तो हम अपने पीपीएफ के ऊपर होते। हर कंट्री पीपीएफ पे आना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे कोई वेस्टेज नहीं होती, यहाँ पे फुल यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, लेबर, रिसोर्सेज सबका होता है। पर हम अभी कहां पे हैं? इनएफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट पे। हर कंट्री को ये तो अचीव नहीं हो सकता, ये सपना तो सका ही नहीं सकता जब तक नई टेक्नोलॉजी और सिस्टम नहीं आते, ये तो अचीवेबल नहीं है। तो हर कंट्री कहती है मैं कम से कम ये तो अचीव करूं। बात पकड़ में आई? तो आपका थर्ड पॉइंट है द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली। फोर्थ पॉइंट, resources are not equally efficient in production of all products. So when resources are transferred from one production of one goods, ये कौन समझाएगा मेरे को? Yes, so मतलब सारे जो प्रोडक्ट होते हैं इकट्ठे नहीं बन पाते, मतलब इक्वल क्वांटिटी है, मतलब कुछ और, हाँ ट्राई तो करो एक एक करके। तू बता क्या? नहीं, सर अगर आप एक पूरा प्रोडक्ट बना के दूसरे में चले जाएंगे तो अगर बचे स्लो स्लो बोलो। हमारे पे रिसोर्सेज इनएफिशिएंट है, इक्वल नहीं है, तो उससे अगर हमने एक जगह से यहाँ पे शिफ्ट करें तो हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारे ज्यादा बन सकते थे, बट नहीं बन रहे, कम बन रहे हैं। और एक में आधा सही है, एक में तो और आधा सही, आधा नहीं, ये चीज नहीं है। तो पर तो सही ट्राई तो कर, ये तो बस स्टैचू है। प्रोडक्टिविटी मेरा वाला देखो नेहल, ट्राई तो कर। आधा में तो टोटल अंदर नहीं आया ना, टेस्ट देके चला गया, वापस नहीं आया, उसके अलावा भी छुट्टी। देखो लाइन क्या लिखी है, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। मतलब हाँ बता। से ब्रेड बना रहे हो, बेस्ट थोड़ा बना हाँ, ये रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है कि सब कुछ बना सके। जो लेबर को गन्स बनानी आती है, अब आपको मैं रीजन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये आंसर भी है। ये सारी एजम्पशंस में ना मैं साथ साथ आपको आगे का काम करवा रहा हूं। देखो मैंने डायग्राम बनाया, आप पेज पलटो, आपके राइट साइड डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, नीचे 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 नीचे, हाँ ये बना हुआ नहीं बना हुआ। मैं आपको आगे का काम भी पहले ही करा रहा हूं साथ साथ, आगे खाली मार्क करने का काम रह जाएगा। हर एजम्पशन में कोई ना कोई आंसर छुपा हुआ है, वो आंसर भी मार्क कराऊंगा। मैंने आपको बताया था, मैं आपको रीजन बताऊंगा कि ये एक बढ़ता है तो ये दो क्यों कम होते हैं, फिर ये एक बढ़ा, फिर ये तीन कम हो गए, फिर ये एक बढ़ा ये चार कम हो गए, फिर ये एक बढ़ा ये पांच कम, एक बढ़ा ये छह कम हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है? वो एक एक से बढ़ रहा है, ज्यादा कम हो रहा है, क्योंकि पॉइंट क्या लिखा है, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स या ऑल द गुड्स। जो लेबर को गन्स बनानी आती है, हम वही लेबर को यहां लेके आ रहे हैं। लेबर इज ऑल्सो रिसोर्स, हम उसी लेबर को यहां पे लेके आ रहे हैं जिसको गन्स बनानी आती है, उसको ब्रेड बनानी आती होगी। पर हमारे पास, हमको चाहिए ब्रेड, हमारे पास लेबर सारी की सारी एफिशिएंटली यूज है। यहाँ पे ये 21 पॉइंट पीपीएफ पे लाया करता है कि नहीं करता? मतलब कि फुल एफिशिएंट यूज हो चुका है, तो लेबर और बची नहीं है, तो ब्रेड बनाने के लिए मेरे को यही से लेबर एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। अब ये वाली लेबर को तो गन्स बनानी आती है, ब्रेड बनानी तो नहीं आती। तो जब मैं यहां से लेबर उठाऊंगा इनको ब्रेड बनानी, तो जो एक अकेला बंदा 5 गन्स बनाता था, वो अकेला बंदा एक ब्रेड, ज्यादा लेबर लगेगी मेरे को, क्योंकि उनको आती नहीं, सिखानी पड़ेगी उनको। जब कोई बंदे को काम आता है, अकेले करने में जल्दी कर लेता है, जिसको काम नहीं आता लेबर ज्यादा लगती है, ज्यादा वेस्टेज भी होती है। तो एक ब्रेड बनाने के लिए मैं एक लेबर लेके आया, फिर दोबारा एक ब्रेड एक्स्ट्रा बढ़ाई, वो एक लेबर एक ब्रेड तो बना पाती, वही एक लेबर 2 ब्रेड, तो मेरे को 2 बंदे और उठाने पड़े यहाँ पे, क्योंकि वो एफिशिएंट ये बनाने के लिए तो है, पर ये बनाने के लिए एफिशिएंट नहीं है। वो सीखेंगे, समझेंगे, तोड़ेंगे, खराब करेंगे, फिर जाके कहीं बनाएंगे। तो लेबर या रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट टू मेक बोथ द गुड्स। इक्वली एफिशिएंट में जितना गन्स अच्छे से बना सकते थे, उतनी ही हम ब्रेड में बना सके। वो गन्स में माहिर है, एक्सपर्ट है, पर वो ब्रेड में माहिर एक्सपर्ट नहीं। ये ले जा बेटा, प्लेट ले जा, ब्रेड में नहीं है। तो एक एक सिर्फ एक ब्रेड फालतू बनाने के लिए
मेरे को ज्यादा लेबर यहां से निकालनी पड़ी, क्योंकि वो गन तो बनाते हैं अच्छे से पर ब्रेड नहीं जानते, तो ज्यादा लेबर लगती है मेरी। तो ये तो एक एक से बढ़ रही है, पर ये ज्यादा, पहले 2 से कम हुई, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? तो पढ़ाऊंगा। ये देख, ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, यहां से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, माइग्रेट कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। देखो, पहले 1 के बदले 2, फिर 1 के बदले 3, फिर 1 के बदले 4, फिर 1 के बदले, दिख नहीं रहा है इसको बेटे, कितने का गैप है? 1 बढ़ाया तो कितने कम करे? फिर ये 1 बढ़ाया तो कितने कम करे? फिर ये 1 बढ़ाया तो कितने कम करे? दिख रहा है? फिर ये 1 बढ़ाया तो कितने कम करे? फिर ये 1 बढ़ाया कितने कम करे? तो एक एक ब्रेड फालतू बनाने के लिए ज्यादा लेबर निकालनी पड़ रही है यहां से। क्यों? क्योंकि वो लेबर को ब्रेड बनानी आती नहीं, उनको तो गन आती है, पर उनको मैं क्या काम कर रहा हूँ? ब्रेड में लगाऊं, तो वो उनको मुश्किल आ रही है, इसलिए ज्यादा लेबर लगानी पड़ रही है मेरे को, क्योंकि मेरे को ब्रेड भी चाहिए। तो लेबर इज नॉट इक्वली, ये जो रेट था ये बढ़ रहा था 2, 3, 4, 5, 6, इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये सिखाऊंगा निकालना अगली क्लास में, आज नहीं, ये न्यूमेरिकल आएगा हमारा। रीजन तो लग गया कि ये तो एक एक से बढ़ा रहे हो सर, ये ज्यादा कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो लेबर इक्वली एफिशिएंट दोनों कुछ बनाने के लायक नहीं है। अब दोबारा पढ़ते हैं। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, सो व्हेन रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अनदर, प्रोडक्टिविटी बहुत जल्दी जल्दी गिरना शुरू हो जाती है। ये 1 बढ़ी, ये 3 कम हो गई, ये 1 बढ़ी, ये 4, प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि रिसोर्सेज लेबर को ये तो आता था बेचारों को, ये नहीं आता था। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? पूरे साल ऐसे ही को पढ़नी है हमने, बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी। मैं हर चीज हर बार रिपीट करा करूंगा, तुम्हें लर्न करा दूंगा मैं, चिंता मत करना। जो भूल जाओगे, 2 ऑप्शन है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं भी हूं, आप मेरे से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ये एक दिन से याद नहीं होगा, पर ये मुश्किल नहीं है, जब चैप्टर का टेस्ट होगा याद हो जाएगा। रीजन मैं दूंगा आपको। लेकिन हम ब्रेड सिखा रहे हैं ना, साथ साथ सिखा रहे हैं। पहले हमको पता नहीं था ब्रेड चाहिए हमको जब पता लगा, हमको इमीडिएटली ट्रांसफर करना पड़ गया अकॉर्डिंगली। ठीक है, वो एजम्पशंस बहुत सारी है, वो हम लेते हुए चल रहे हैं अभी हम। देखो, इको अपने आप में साइंस है कि एनर्जी का रीजन है, ये एक एक का डिफरेंस ज्यादा का डिफरेंस रीजन है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि रीजन है, ये रीजन, ये एक बढ़ रहा है कम क्यों हो रहा है? स्कैरसिटी, रीजन है। हर चीज का इकोनॉमिक्स में क्या होता है? रीजन होता है, फिजूल में कुछ नहीं होता। अब वॉर कम होनी हो सकता है, तो अब ये क्या बात हुई? हम खाली लेबर की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम क्या पता हम पहले खाली वॉर गुड्स बना रहे हो, हम ब्रेड बनाते ही ना हो। ये तो जैसे इल्यूजन एग्जांपल, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अगर तू ब्रेड से गन्स लेके जा, मान ले जिनको ब्रेड बनाने को आती होगी, अगर जो बंदे ब्रेड बनाते होंगे वो गन्स बना सकते होंगे, तो इसको उल्टा कर दे, 6 ब्रेड बन रही थी पहले, गन्स 1 भी नहीं बन रही थी। जैसे ही मैंने 1 ब्रेड कम करी तो 6 गन फालतू बन सकती है? नहीं बन सकती, वो तभी आ गई गन बननी आती होंगी। उल्टा कर ले, बात तो एक ही है ना, जैसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल। फिर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, दोनों इक्वल कर दे तू, तो कहीं ना कहीं तू फुल एफिशिएंट यूज नहीं कर रहा ना उसको, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। मान लो ये 2 बना रहा है और ये 2, तो यहाँ पे लाई कर रहा है। 2 के बदले 18 बन सकती थी ना, तो खाली 2 बना रहा है, तो यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है ना? अगला क्या है? ये पॉइंट समझ आ गया? छोटे से लाइन में कितना सारा काम था, और ये पूरा आंसर मार्क कराऊंगा आपको मैं। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज गिवन टू बी, हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा रिसोर्स कांस्टेंट है, लास्ट में पढ़ा टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ाऊंगा तो मैं गन्स भी अच्छे बना सकता हूँ ज्यादा, और दोनों बना सकता हूँ, तो मैं टेक्नोलॉजी कांस्टेंट लेके चलूंगा, तो पीपीएस तभी बन पाएगा, वरना पीपीएस बन ही नहीं पाएगा आपका। ये assumptions है। 5 assumption दोबारा पढ़ लो, कुछ पूछना तो पूछो, वरना मैं आगे बढ़ूंगा फिर। और स्लो स्लो पढ़ना, बड़े तरीके से पढ़ना। ना कर,
कि हम एक टाइम पे से 2 गुड्स को लेके चलेंगे इकोनॉमी के, एज्यूम करके चलते हैं, तभी पीपीएफ बन पाएगा, इनकरेशन बन सकते हैं। 2 गुड्स का मतलब, 2 का मतलब एक गन्स का मतलब गन्स नहीं है, गन्स का मतलब वॉर गुड्स, सारे वॉर गुड्स आ गए इसमें, दैट मींस सारे कंज्यूमर गुड्स आ गए। तो दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे हम इकोनॉमी को। हाँ है, उसको सेम मान के चलेंगे। टेक्नोलॉजी अगर बढ़ेगी तो ये भी ज्यादा बन सकती है, ज्यादा बन सकती है, हम तो यहाँ पहुंच जाएंगे फिर। तो इसलिए बनाने के लिए हम टेक्नोलॉजी को स्टिल मान के चलेंगे, जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे, सही कह रहा है, पर अभी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को स्टिल मान के चलो, है अचीव हो सकता है, वो अचीव हो सकता है, बिल्कुल उसके ऊपर आ जाएगा जब टेक्नोलॉजी बढ़ाओगे। पर अभी आप रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी क्या मान के चल रहे हो, फिक्स्ड, तभी पीपीएफ बन पाएगा। टेक्नोलॉजी, मशीनरी वगैरह सब कुछ। हो गया भाई साहब, 1 मिनट रुको। चलो कॉपी निकालेंगे, ये नहीं लिखना, ये बनाना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट भी लिखना है, ये बुक में नहीं लिखा हुआ, ये भी लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है सारा लिखना है, ये नहीं लिखना अभी, ये तो मैंने क्लास में लिखा दिया ना, ये सारा बनाओ और लिखो कॉपी के अंदर। और उसके नीचे ये लिखना है लेफ्ट साइड, ये पूरा भी क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको, मैं न्यूमेरिकल सिखाता हूँ, आज होमवर्क भी मिलेगा। तुम पहले ये तो बना लो पूरा, पिन पेज पे कर ले, आया नहीं ऑफिस में, कौन बैठेगा, आयन बैठेगा नहीं ये बैठेगा, गलती तो इसकी है। देखो हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, था कि नहीं? क्या बताया था कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, कि एक ब्रेड बनाने के लिए मैंने कितने गन्स को सैक्रिफाइस किया, कितने को किया, 2 को, सिर्फ एक ब्रेड और फालतू बनाने के लिए, ठीक है। तो हमको निकालना पड़ेगा यहां पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और एक हम निकालेंगे यहां पे MRT, क्या निकालेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये बात एक ही रहेगी पर थोड़ा सा फर्क रहेगा, देखो कैसे। आपने फर्स्ट लाइन तो कुछ आएगी नहीं मेरा ख्याल, देख लो तो फिर मैं कंफर्म कर लेता हूं। हाँ देखो ये कितने से बढ़ रहा है, 1 से, ये डिनोमिनेटर में डाल दो, और ये कितने से कम हो रहा है, रुको, ये कितने से कम हो रहा है, तो आपका MRT का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा यूनिट सैक्रिफाइस्ड अपॉन डेल्टा यूनिट गेन। तो डेल्टा मतलब चेंज, पूरी इकोनॉमिक्स में आएगा, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, कि जितनी यूनिट सैक्रिफाइस हो रही है उसका चेंज, और जितनी यूनिट गेन हो रही है उसका चेंज, डेल्टा। ये ट्रायंगल नहीं है, वैसे ऐसे बनता है, तो डेल्टा होता है, ठीक है। डेल्टा का मतलब क्या रहेगा, तो यहां पे पहले चेक करो सैक्रिफाइस कौन सा हो रहा है, गन की, गन हो रहा है कि ब्रेड हो रही है, तो हमेशा गन का आएगी ऊपर और ब्रेड का आएगी। तो पहला केस में तो कुछ भी नहीं हो रहा, सेम है। अब सेकंड केस में देखो गन सैक्रिफाइस कितनी हो रही है, 1, और वो कितनी ब्रेड हो रही है, ये आ गया 1:1, कितना आ गया। अब इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा, तो ये 1 आएगा, ठीक है। अब इसमें कितना सैक्रिफाइस हो रहा है, यहां से यहां चेक करो, 2, कैसे, कितना सैक्रिफाइस हो रहा है, सैक्रिफाइस कितना हो रहा है बेटा, ये अपॉन ये नहीं करना, डेल्टा यूनिट सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस में कितना चेंज आ रहा है, 2 का, और गेन में कितने का गया है, 1 का, ये 1 का है, 2 का, माइनस करें उनको आपस में, बेटा कितने से चेंज हो रहा है ये, और ये कितने से ले रहा है,
ये गेन हो रहा है, एक गेन कर रहे हैं और ये दो सेक्रीफाइस। रेशियो कितनी आ गई, डिवाइड कर कितना आ गया, ये कितने से सेक्रीफाइस हो रहा है, और ये चेक करो ये कितना आ गया। इस बार सेम आ रहा, हर बार सेम नहीं आता। भैया डेल्टा का मतलब चेंज, चेंज तो दो चीजों में होगा ना, इसमें कितना चेंज आ रहा है, इसको डिवाइड थोड़ा, इसमें चेंज आ रहा है क्या, इसमें इन दोनों में ये सेक्रीफाइस हो रहा है। फॉर्मूला क्या है, ये कितना सेक्रीफाइस हुआ, हाँ अब कितना चेंज हो रहा है, गेन कितना हो रहा है, हाँ तो आंसर क्या है 4:1 इसका। ये क्या निकाला तुमने, एमओसी। और कई बार क्या होता है, जैसे यहां पे रेशियो बन जाएगी 4:3, क्या रेशियो बनी 4:3, यहां पे बन गई कि 4 क्या किया है सेक्रीफाइस और गेन कितना हुआ 3, तो एमओसी कितनी आएगी, तो आप 4/3 करके जो डेसिमल में आंसर आएगा आपका 1.33 आएगा, तो आपका एमओसी कितना बनेगा 1.3, तो तब अलग अलग आ सकती है बेटा। अगर रेशियो आता है 4:3 कि 4 गेन करने के लिए, 4 सेक्रीफाइस करने के लिए 3 गेन करेगा, तो इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा 4, तो वो यहाँ पे डिवाइड करके आंसर आता है। एग्जैक्ट डिवाइड करके जो इनका आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखना है, रेशियो में यहाँ पे लिखना, बात एक ही रहेगी, 4/3 और 1.3 बात तो एक ही है, वो डिवाइड करके लिखा और ये गेन करके लिखा, सॉरी रेशियो में लिखा, इसमें कोई डाउट। अब पहले इसको बनाओ, फिर मैं आपको रीजन दूंगा। एमओसी बढ़ रही है कम हो रही है, एमआरटी कम हो रही है बढ़ रही है, दोनों बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, कम क्यों नहीं हो रही, क्योंकि अभी आपको ओके सब रिपोर्ट कोर तो नहीं है, ये बढ़ रही है। कोई बच्चा इसका तुक्केबाजी का रीजन दे सकता है क्यों बढ़ रही है ये, एमओसी एमआरटी बढ़ रही है कम हो रही है, क्यों बढ़ रही है, इधर बढ़ नहीं रही, क्यों बढ़ रही है, इकोनॉमिक्स सही है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है, एक गेन करने के लिए 2 सेक्रीफाइस, फिर एक गेन करने के लिए, फिर एक गेन करने के लिए 4, फिर एक गेन करने के, मतलब ये एक एक गेन करने के लिए ज्यादा ज्यादा क्या करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंटली इन प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स, लेबर दोनों गुड्स जानती, तो एक ब्रेड बढ़ाने के लिए, गेन करने के लिए ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा लेबर को। वहां से पहले एक ब्रेड बनाने के लिए मैं एक लेबर लेके आया, कहां से, गन्स में से, फिर एक और ब्रेड बनाने के लिए मैं 2 लेबर लेके आया, तो जैसे जैसे प्रोडक्शन किसकी बढ़ रही है, गन्स ब्रेड की एक एक से बढ़ रही है, पर गन्स की प्रोडक्शन ज्यादा कम हुई, क्योंकि वो एक बंदा एक गन बना पा रहा था, पर वो एक बंदा एक ब्रेड नहीं बना पा रहा, तो हो सकता है मेरे को यहां से 3 बंदे लेने पड़े एक एक्स्ट्रा ब्रेड बनाने के लिए, तो फिर 4 बंदे और ब्रेड बनाने के लिए, फिर 5 बंदे, क्योंकि लेबर तो गन्स में एक्सपर्ट थी, इसमें एक्सपर्ट, यहाँ पे एक बंदा एक हाथ से गन बना रहा है, वहां पे 5 हाथ लग रहे एक ब्रेड बनाने के लिए, जो ब्रेड बनाने जानते नहीं थे, तो एक एक ब्रेड फालतू बनाने के लिए ज्यादा लेबर सेक्रीफाइस करनी पड़ी, कहां से, गन्स में से, तो ज्यादा लेके आने पड़े, तो एमओसी क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब बढ़ेगा। इसका रीजन क्या है, लेबर इज नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग बोथ ऑफ द गुड्स। हर चैप्टर में ये बढ़ेगा नहीं, इसके पीछे एक कर्व है, जब ये एमओसी या एमआरटी बढ़ता है तो कर्व बनता है कॉनकेव, जब ये घटता है तो कर्व बनता है कॉन्वेक्स, जब ये सेम रहता है तो कर्व बनता है स्ट्रेट लाइन। रे डायग्राम नहीं है, मिरर नहीं बोला मैंने, सिखाता हूं। सबसे पहले लास्ट पेज निकालो जहां पे तुमने इनवर्स वो लिखा था, क्योंकि कुछ चीजें अभी पहले रहता है ना, इतना स्लो बेस बनाऊंगा ताकि बाकी चैप्टर में रिपीट होगा तुम्हें आता होगा। इफ एमआरटी या एमओसी क्या होता है,
इंक्रीज, तो क्या बनेगा? कॉनकेव। ये कौन है बात? कॉनकेव ऊपर के लिए जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, इफ एमआरटी या एमओसी डिक्रीज, ये तभी तो पीछे लिखवा रहा हूं, तो कर्व क्या बनेगा? कन्वेक्स। इफ एमआरटी या एमओसी सेम है तो कर्व क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। अब ये डिपेंड करता है, कॉनकेव भी दो तरह का है, कॉन्वेक्स भी दो तरह का है, स्ट्रेट भी दो तरह का है, अपवर्ड डाउनवर्ड। अगर मेरा कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, पीपीएफ डाउनवर्ड अपवर्ड है? पीपीएफ डाउनवर्ड अपवर्ड है? डाउनवर्ड। तो नीचे की तरफ आता है, ऊपर की तरफ जाता है? तो डाउनवर्ड का कॉनकेव ऐसा आता है, डाउनवर्ड का कन्वेक्स ऐसा आएगा। नहीं करेगा ना? डाउनवर्ड की स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी, ये डाउनवर्ड हो गया ना। अगर अपवर्ड करेंगे तो अपवर्ड का अलग हिसाब है, अपवर्ड का कॉनकेव अलग है, अपवर्ड का अलग अलग है। कॉनकेव मतलब बाहर की तरफ, कन्वेक्स मतलब ओरिजिन की तरफ। स्ट्रेट तो स्ट्रेट ही होती है, डिपेंड करता है। एक काम करो, आपका सेम टू सेम ये पीपीएफ बुक में बना कि नहीं बना? ये वाला डाटा का चेक करो, बना कि नहीं बना? क्या वो ऐसा बना है? बना है? तो ये चेक करो, डाउनवर्ड का मतलब है कि एक चीज बढ़ रही है और एक चीज स्लोप बताता है। मैंने आपको किसी दो चीज बताई, एक बताई स्लोप कि डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है। उसका रीजन क्या है? डाउनवर्ड का रिलेशनशिप इनवर्स है कि डायरेक्ट है। आगे ध्यान से सुनिए, हर चैप्टर में हर कर्व के दो प्रॉपर्टीज आएंगी। एक तो बताना पड़ेगा स्लोप क्या है, मतलब अपवर्ड कि डाउनवर्ड। अपवर्ड है कि डाउनवर्ड, उसका रीजन सिर्फ वही होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि इनवर्स। हम यहां बोलेंगे इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों? क्योंकि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन गन्स एंड ब्रेड, कि एक जगह बनाएंगे तो एक कम करनी। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन हमेशा जिंदगी भर वही रहेगा, क्या? डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशनशिप। अब वो हमारा इसमें एमओसी क्या हो रहा है? तो जो एमओसी बढ़ता है तो कर्व क्या आएगा? कॉनकेव। आपकी नीचे फिगर बनी हुई है बेटा, इनवर्स के अंदर भी कॉनकेव आएगा, डायरेक्ट। इनवर्स का रिश्ता कॉनकेव से नहीं है, इनवर्स का रिश्ता डाउनवर्ड से है। इसमें दो प्रॉपर्टी है, कौन सी? एक तो ये डाउनवर्ड है, अपवर्ड का है ये। इसमें कौन सी दो प्रॉपर्टी है? एक प्रॉपर्टी है कि ये क्या है, दूसरी क्या है? कॉनकेव। डाउनवर्ड क्यों है? क्योंकि एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, रिश्ता क्या है? इनवर्स। कॉनकेव क्यों है? क्योंकि एमओसी बढ़ रही है। कॉनकेव का रीजन ये है, डाउनवर्ड का रीजन क्या लिखा है पीछे? मैंने क्या लिखा है चेक करो, डाउनवर्ड का रीजन इनवर्स रिलेशनशिप। तो इसका रीजन क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप, एक बढ़ेगा और एक। इसका रीजन क्या है? एमओसी बढ़ रही है। दो इस कर्व में दो बातें छुपी हुई है, दोनों एक बात नहीं है, दो अलग अलग बातें, दो अलग रीजन है। शेप एक होता है स्लोप, ये है क्या? स्लोप। ये होती है शेप। स्लोप मतलब कि डाउनवर्ड है कि, ये खाली इस चैप्टर के नहीं बोल रहा, सबके लिए बोल रहा हूं, हर एक में आएगा स्लोप क्या है। तो आप चेक करोगे, अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है, दोनों बढ़ रहे हैं दोनों घट रहे हैं, मतलब शेप क्या आएगी? स्लोप क्या आएगी? अपवर्ड स्लोपिंग। यहां पे एक बढ़ रहा है और एक क्या हो रहा है? कम, तो स्लोप क्या आएगी? डाउनवर्ड स्लोपिंग। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रही। कॉनकेव है, कन्वेक्स की स्ट्रेट, वो एमओसी बताती है, उसका इनवर्स से क्या लिंक है? यहां पे कॉनकेव है, कन्वेक्स की स्ट्रेट, इसमें लिखा है कुछ इनवर्स डायरेक्ट? इनवर्स डायरेक्ट बताएगी स्लोप, कॉनकेव एमओसी एमआरटी बताएगी शेप, कि कन्वेक्स ये शेप्स है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चाहे जहां लिखा वहां लिख लो पीछे। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो लिखाई है स्लोप के लिए है, और ये प्रॉपर्टी अब जो लिखाई पीछे वो शेप के लिए है। वो स्लोप है, वो शेप है, लिखना लिख लो, हेडिंग कर दो अलग अलग, बाद में कंफ्यूज ना होना। पहला जो इनवर्स डायरेक्ट लिखा है उसको स्लोप लिख ले, चाहता लिख ले तो भी। इको ना लर्न नहीं की जाती, इको को बहुत डीपली समझा जाता है, तभी वो इको है।
जितना पढ़ेगा, सुनेगा, पूछेगा, बातें करेगा, समझ आएगी। ये साइंस से कम नहीं होती। तभी तो कहा था अभी जिन बच्चों ने कहा ना कि हमें तो इक्को समझ आ रही स्कूल में, वो स्टैट्स पढ़ रहे हैं। जैसे ही वो माइक्रो शुरू करेंगे ट्यूशन लगा लेंगे अपने आप। ये स्कूल में समझ आ रही तुमको अपने बारे लिए। मैंने एक पॉइंट है कि आर नॉट इक्वल, उसको 15 मिनट दिए, उसका रीजन ये बना दिया मैंने कि ये बढ़ क्यों रहा है, स्कूल मैंने बताएगी इतना। तो इको की ट्यूशन माइक्रो के लिए ही लगती है मेन, स्टैट्स तो हो जाती है बच्चों से अपने आप, वो भी 3-5 चैप्टर तक, 5 के बाद उसकी लगानी पड़ जाती है, क्योंकि जुलाई के बाद सबको अपने आप कल आ जाएगी। मेरे पास एक जगह मेन बैच है, जुलाई से बनता है, तब तक बच्चों को मजा आ रहा था, हाँ आ करिए स्कूल में आ रही है, असीज भी गई स्कूल में आ रही है। जैसे ये शुरू होगा ना, ये क्या है अजी मेरा मैं उसको मैसेज भेजा, मैं जब स्कूल में तैयारी कर ले, जैसे इसको स्कूल में माइक्रो शुरू होगी ना, माइक्रो में शायद फर्स्ट चैप्टर कर भी रहे ओके ओके ओके, सेकंड शुरू होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वहीं पे सारे फ्लैट, या तो लगाएंगे ट्यूशन या छोड़ेंगे चैप्टर। समझाती भी तो होगी, खाली लिखवाने से कैसे आएगा ये मैं दोबारा रिपीट करूंगा अगली बार, एक बार मुझे याद भी नहीं होगा तुम्हें, मुश्किल काम होगा ना, आज हैवी डे होगी तुम्हारी, मेरे को पता है सब कुछ। तो अगर मैं आपको घर पे एक न्यूमेरिकल दूर करके आओगे, दे दूं? चलो सर ये कुछ करता रहता है, नहीं बस आपको बोलते रहता है। टेस्ट मेरी क्लास में आता है, क्या करा था कल अकाउंट में 3 चैप्टर टेस्ट लग गया, नहीं टाइम। चलो 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 कोई बात, बस बस आगे मार्क करो, नहीं दे रहा, होमवर्क नहीं दे रहा, ये अगली बार दोबारा कराऊंगा फिर दूंगा है, नहीं मैं दोबारा कराऊंगा, मेरे को पता ही पक्का नहीं हुआ। आज ना टॉपिक पूरा समझा दिया गया, ये पक्का कब होगा, और ये बुक बंद नहीं करो, पक्का कब होगा अगली बार, अगली बार परसों दोबारा करो। अभी आगे मार्क करो, अगले पेज पे एक टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीएफ, मिला मिला जल्दी आओ, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक मिनट क्लास में कर लूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, बेटा उसी के लिए टाइम नहीं मेरे पास। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दिख रहा है, अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दिख रहा है, इसका रीजन क्या है अर्जा, इनवर्स, इसका रीजन क्या है, एमओसी बढ़ रही है, इसका रीजन क्या है, इनवर्स, इसका रीजन क्या है, पूरा मार्क करो, पूरा पढ़ो, देखो क्या कुछ और तो लिख दिया, मैं गलत नहीं बोल रहा, एक बार देखो तो सही, जहां इनवर्स वर्ड आएगा हाईलाइट कर लेना, जहां एमओसी बढ़ रही है, एमआरटी बढ़ रही है, उसको भी हाईलाइट कर लेना, वही मेन रीजन है। तो मैं बोर्ड पे लिखता हूं, इसका रीजन है इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है, इसका रीजन है एमआरटी बढ़ रही है, मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया रीजन, देखो सेम है कुछ और है, स्लो स्लो पढ़ो, है एक मिनट